एक बंजारा बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मिट्टी बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया था। नौकरों ने पूछा कि क्या करें। बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों के एक तरफ रेत भर लो, यहाँ बहुत रेत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मिट्टी हो गई और दूसरी तरफ आधे बोरे में रेत हो गई। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत गिरते हुए देखी तो वे बोले, बोरों में रेत क्यों भरी है? बंजारा बोला, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे ये क्या मूर्खता करते हो, बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उसको क्यों मार रहे हो? मिट्टी के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। बंजारे ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था, कुछ दिन वहाँ रहा, पर मैं कुछ भी नहीं कमा पाया, इसीलिए विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारे ने नौकरों से कहा, इनकी बात मत सुनो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मिट्टी और रेत दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया और अब उसकी मिट्टी बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के रेत के टीले पर रहे तो उसका शरीर ठीक हो सकता है। फिर यह तय हुआ कि बादशाह को राजस्थान भेज देना चाहिए। तभी बादशाह का एक आदमी आकर बोलता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, यह दिल्ली का बाजार है, मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है, हम वहीं से रेत मंगवा सकते हैं। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा कि रेत क्या भाव है। बंजारा बोला कि चाहे मिट्टी हो चाहे रेत हो, एक ही भाव है, दोनों बैलों पर बराबर तुलकर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो क्या ये मुफ्त के रुपए मिलते? इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुननी सबकी चाहिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी बुद्धि और विवेक से ही लेना चाहिए।